नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। विश्वकर्मा की श्रम सम्मान योजना और सब प्लान योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से राज्य के मजदूरों के विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए की गई है, जिससे वे अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके। लेकिन जनपद संबल के तहसील चंदौसी में इस योजना के लाभ से यहाँ के लोग काफी दूर हैं। बताया जा रहा है कि इस योजना के लाभ के लिए लाभार्थियों को मोबाइल फोन और सिलाई मशीन किट दिलाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। शुरू करते हैं जनमुद्दा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से चलाई जा रही विश्वकर्मा श्रम सम्मान और सब प्लान योजना में लाभार्थियों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बुधवार को कुछ महिलाओं और युवतियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देकर ट्रेनिंग संचालक के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। दिए गए शिकायती पत्र में लाभार्थियों ने बताया कि जनपद संबल में जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के सहायक प्रबंधक राजेंद्र वर्मा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल के संचालक महानंदन गौतम की ओर से इन योजनाओं को चलाया जाता है। लाभार्थियों का आरोप है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और सब प्लान योजना वर्ष 2022 में लाभार्थियों ने 3 माह का प्रशिक्षण लिया था। इस प्रशिक्षण में उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया गया था और सभी से मोबाइल फोन दिलाने के नाम पर 2-2 हजार रुपए की ठगी स्कूल संचालक द्वारा की गई। लेकिन अब संचालक ने ना तो लाभार्थियों को मोबाइल फोन दिलाया और ना ही मोबाइल फोन के नाम ठगी किए गए पैसे वापस किए जा रहे हैं। जब लाभार्थी मोबाइल फोन या अपने रुपए मांगते हैं तो महानंदन गौतम अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। मामले में एक वीडियो भी लाभार्थियों से रिश्वत लेते हुए भी वायरल हो रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कुछ नुमाइंदे सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि ऐसे अधिकारियों पर आखिर क्या कार्रवाई की जाती है। मैंने सिलाई में फॉर्म भरा था, मोबाइल वाले में फॉर्म भरा था। हाँ। मुझसे मना कर दी थी। किस बात को लेकर? मैंने बोला था मुझे फोन भी नहीं मिला है, सिलाई में फॉर्म भरा था, उसमें भी भरा था। तो किस चीज़ की शिकायत लेकर आई हैं आप? मैं पैसों भी नहीं दे रहे मुझे वापसी में। कितने पैसे लिए होंगे आपसे? 3000 लिए थे। अच्छा, कौन है वो जिन्होंने पैसे लिए थे आपसे? महानंद गौतम। वो क्या करते हैं वहाँ पे? स्कूल में बैठते हैं। कौन से स्कूल में? डॉक्टर भीमराव। मेरी बेटी ने फॉर्म भरा था सिलाई का। हाँ जी। उसमें इन्होंने पैसे लिए थे और उन्होंने मोबाइल स्मार्टफोन का उन्होंने ये बताया था कि हम मोबाइल स्मार्टफोन मिलेगा तो फॉर्म भरो। तो इन्होंने गौतम सर ने जो है अम्बेडकर स्कूल से, गौतम सर, तो उन्होंने 2000 रुपये लिए थे। बोले 2500 रुपये दो और जब आप पैसे देंगे तो क्या 5 दिन में फ़ोन आ जाएगा आपका। अच्छा। 2000 रुपये दिए थे। अच्छा। दिए थे तो ना ही उन्होंने पैसे दिए और ना ही उन्होंने फ़ोन, अब तक हमें फ़ोन मिला है, हमारी बेटी को फ़ोन नहीं मिला है। अच्छा। और कितनी बार मैं गई थी साथ में उनके लेने के लिए तो उन्होंने भगा दिया, मना कर दिया। बोले ये नहीं, मुरादाबाद जाओ, ये है वो है, हमारे पास क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये बोला क्या नाम है, इसमें अभी कुछ नहीं आया, इनकी फाइल में नाम नहीं आया है। अच्छा। नाम नहीं है तो फाइल जो में। आपने पैसे दिए थे, क्या उनकी आपने वापसी के लिए कहा था क्या? हाँ बोला था। क्या बोलते हैं? बोले पैसे नहीं है हमारे पास। 4 महीने की भीमराव अम्बेडकर स्कूल से ट्रेनिंग की थी। जी। उसमें 5000 रुपये मुझे मिल चुके हैं। ठीक। मशीन के द्वारा मशीन नहीं मिली, 5000 रुपये मिले। हाँ। फिर उसके बाद में उनसे 2000 रुपये मुझसे बोले थे सर महानंदन गौतम कि 2000 रुपये जमा करो, मोबाइल का फॉर्म भरा जाएगा, स्मार्टफोन मिलेगा। उसके बाद में तो 2000 रुपये मैंने जमा कर दिए जी। जमा करने के बाद में ना ही मुझे मोबाइल मिला है अभी तक। और जब मैं पैसे मांगती हूँ तो वो मुझसे उल्टी बात करते हैं, पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये
कि कोई भी योजना में मोबाइल वितरित किया जाना है, ये कहीं मेंशन नहीं है जी। ये श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक प्रोग्राम था जिसमें बस 2021-22 में फोन आए थे जी। ना उससे पहले कभी आए थे ना बाद में कभी आए हैं। तो सिर्फ एक वर्ष में ऐसा हुआ था जो हमारे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं उनके लिए फोन आए थे ताकि वो अपना जो भी स्किल है उसको अपडेट कर सकें। तो सिर्फ एक वर्ष ऐसा हुआ है, अभी वो कंटिन्यू नहीं हुआ है। अभी हमारे पास नए वर्षों में कोई फोन नहीं आए हैं और ना ही वितरित उस संदर्भ में वितरित करने का कोई आदेश हमारे पास आया है। तो क्या ये जो फोन वितरित किए गए थे क्या उनमें कोई प्रावधान ऐसा था कि पैसे लिए जाएं? कोई प्रावधान ऐसा नहीं था और इन लाभार्थियों का चयन भी हमारे जिले स्तर पर नहीं हुआ था। शासन स्तर से चयनित लोगों की लिस्ट ऑलरेडी हमारे पास आई थी। जिन लोगों का नाम लिस्ट में था उन्हीं लोगों को फोन वितरित किए गए थे। निःशुल्क वितरण किया गया था ऑफिस में, कई जगहों पे जहाँ पर ट्रेनिंग हुई थी, जहाँ पे संभव हुआ था फोन वितरित किए गए थे, निःशुल्क वितरण हुआ था फोन का। तो देखिए, संभल से ये तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि लाभार्थियों से अवैध वसूली यहां पर की जा रही है। अधिकारियों की दादागिरी कहीं ना कहीं लोगों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तहसील चंदोसी का ये पूरा ही मामला जो है वो बताया जा रहा है। लाभार्थियों से लगातार अवैध वसूली की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी जो हैं उनका इस और ध्यान नहीं है। कई मर्तबा शिकायत की, लेकिन आज तक इस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। बताया जा रहा है कि लाभार्थियों से 2000-3000 की इस तरह की वसूली जो है वो की जा रही है। कुछ लाभार्थियों ने यह भी बताया कि जब उनकी जब उनकी इस पूरे मामले में बात हुई, स्कूल के जो संचालक हैं उनसे बात हुई जिनका नाम है महानंदन गौतम, तो कहीं ना कहीं वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आए, जिसको हम कहेंगे धमकी देते हुए नजर आए। काफी निडर तरीके से वो नजर आए कि जो दिखाए है वो कर लो आप, वो सारा हिस्सा जो है वो दे चुके हैं। तो इस तरह यहाँ के स्कूल संचालक जो हैं उनका ये सब कहना है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार इस योजना का लाभ जो है सीएम योगी ने इस योजना की शुरुआत की और इस योजना की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ जो है वो नहीं मिल पा रहा है, या कुल मिलाकर ये कहें कि यहाँ के लाभार्थी इस योजना से कोसों दूर जो है वो नजर आ रहे हैं। बुधवार को जैसे कि कुछ महिलाओं और युवतियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देकर भी ट्रेनिंग संचालक जो हैं उनके खिलाफ नाराजगी व्यक्त की थी। बताया जा रहा था कि यहां पर 2 महीने का प्रशिक्षण जो था वो दिया गया था, लेकिन सिखाया भी कुछ नहीं गया और साथ ही साथ यहां के लाभार्थियों ने इन पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। जाहिर सी बात है कि अगर योजना यहां पर कि अगर संचालित हैं तो उन योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, यहाँ की जनता को मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जनता का बयान सामने आया, जनता की बाइट सामने आई, उससे जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर इसका लाभ जो है नहीं मिल पा रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए योगेश कुमार उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र आयुक्त से अधिकारी जुड़ गए हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी सर, यहाँ पर जनपद संभल के तहसील चंदोसी से एक मामला सामने आया है जहाँ पर जो श्रम सम्मान योजना है, ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं इस योजना के लाभ से वंचित हैं। ये मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, कौन लाभ से वंचित है? जो अप्लाई करेगा जी, ये योजना में ऑनलाइन अप्लाई होता है। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद में इंटरव्यू होता है। अगर किसी ने अप्लाई किया हो, किसी का सिलेक्शन ना हुआ, ऐसा होता क्या है, ठीक है, टारगेट जिले में अगर 500 का आया, अप्लाई किए हैं 5000, तो नेचुरली अगर 5000 लोग अप्लाई कर रहे हैं और 500 का टारगेट है तो 500 ही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, 4,500 रह जाएंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक अगर कुछ वो हो तो वो बताएं हमको। बिल्कुल योगेश जी, यहाँ पर कुछ लोगों का आरोप है कि उनसे अवैध वसूली की जा रही है। स्पेसिफिक बताएं, किसी का कोई मामला हो उसको हम जांच करा लेंगे। ठीक है, हम आपकी बात कराते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामपाल जुड़ चुके हैं। रामपाल, हमारे साथ योगेश कुमार जी हैं, इनको बताइए कि कुछ लोग में रामपाल, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
हाँ सुन पा रहे हैं। नहीं, रामपाल मेरे सहयोगी से सर मैं पूछ रही थी। चलिए, तो हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ योगेश जी, यहाँ पर कुछ ग्रामीण जो हैं, यहाँ के कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि इनसे 2-2 हजार रुपए की वसूली जो है वो की जा रही है। आखिर सुनिए सर, सुन लीजिए पूरा सर, पूरा प्रश्न तो सुन लीजिए मेरा। 3 महीने का प्रशिक्षण वहां पर दिया जाता है, लेकिन आज तक सिखाया कुछ नहीं गया। अब रियलिटी क्या है वो आप बता दीजिए। 3 महीने का प्रशिक्षण नहीं होता है। ठीक है। जो ऑडियो की प्रशिक्षण विश्वकर्मा सन सम्मान का कर रहे हैं ना जी, विश्वकर्मा सन सम्मान का बता बिल्कुल, हाँ, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, विश्वकर्मा सन सम्मान 1 सप्ताह का प्रशिक्षण है। ठीक है, ये आप बता रहे हैं सर, 1 सप्ताह का प्रशिक्षण है। वहां के जो यहाँ की जो जनता है उन्होंने कहा है कि हम 2 महीने 3 महीने तक यहाँ पर प्रशिक्षण, हमें ट्रेनिंग दी गई, लेकिन सिखाया कुछ नहीं गया। उनका ये आरोप है कि उनसे मोबाइल फोन दिलाने का वादा किया गया था। कुछ अधिकारी जो हैं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनके पैसे ले लिए, कुछ राशि उनसे ले लिए जो अब तक वापस नहीं की गई है। नाम बता दें तो हमें जांच में सहूलियत होगी। जी, कुछ नाम बता दें तो, कोई अगर नाम बता दें तो हमें जांच में सहूलियत होगी। जांच में बता रही हूँ ना, जो वहाँ की जनता है। अब एक-एक का नाम मैं आपको बताऊंगी सर। आपकी मैं बाइट सुनवा दूं? आपकी मैं बाइट, हाँ, मैं बाइट सुनवा देती हूँ। प्लीज बाइट चलाइए, ये सर को क्लियर हो जाएगा। ग्रामीण की बाइट चलाइए, यहाँ की जो जनता है वहाँ की बाइट चलाइए। मैंने सिलाई में फॉर्म सुनिए। मोबाइल वाले में फॉर्म भरा था, मुझसे मना कर दी थी। किस बात को लेकर? मैंने बोला था मुझे फॉर्म भी नहीं मिला है, सिलाई में फॉर्म भरा था, उसमें ही भरा था। तो किस चीज की शिकायत लेकर आई आप? मैं पैसों भी नहीं दे रहे मुझे वापसी में। कितने पैसे लिए होंगे आपसे? 3000 लिए थे। अच्छा, कौन है वो जिन्होंने पैसे लिए थे आपसे? महानंद वो क्या करते हैं वहाँ पे? स्कूल में बैठते हैं। कौन से स्कूल में? डॉक्टर भीमराव। मेरी बेटी ने फॉर्म भरा था सिलाई का। हाँ जी। उसमें इन्होंने पैसे लिए थे और उन्होंने मोबाइल स्मार्टफोन का उन्होंने ये बताया था कि हम मोबाइल स्मार्टफोन मिलेगा, तो फॉर्म भरो। तो इन्होंने गौतम सर ने, जो है अम्बेडकर स्कूल से, गौतम सर, तो उन्होंने 2000 रुपये लिए थे। बोले 2500 रुपये दो और जब आप पैसे देंगे तो क्या 5 दिन में फोन आ जाएगा आपका। अच्छा। 2000 रुपये दिए थे। अच्छा, दिए थे तो ना ही। जी योगेश जी, अब तो आपको जाहिर सी बात है क्लियर हो गया होगा। एक बाइट आपने सुनी दून बत्ती जी की, और इसके साथ ही हस्मी बेगम जी की अभी आपने बाइट सुनी। उन्होंने साफ गौतम जी का आरोप लगाया है गौतम जी पर। स्कीम सुन लीजिए जी, सुनाइए। जो है 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, 3 महीना की ट्रेनिंग नहीं होती विश्वकर्मा सन सम्मान में। नंबर 1, अगर आप शिकायत बता रहे हैं इसकी हम जांच करा के कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर समझ में ये नहीं आता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि अभी आप बता रहे हैं, अभी आप क्लियर नहीं थे, अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है सारी चीजें, लेकिन जब मीडिया जनरलाइज स्टेटमेंट दिक्कत है। अगर स्पेसिफिक कोई हम जांच करा लेंगे, इसे आप बता रहे हैं, हम आपको जांच कराएंगे। तो सर वही तो दिक्कत है, ये समस्या आज की थोड़ी है 3 महीना ट्रेनिंग होती है सर। ये समस्या आज, योगेश जी सुन लीजिए आप, ये समस्या आज की, जी सुनाइए। अच्छा, आप ही सुनाइए, फिर मैं बोलती हूँ कि 1 हफ्ता की ट्रेनिंग का होता है, 1 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है। ठीक है। आप 3 महीने इसकी ट्रेनिंग नहीं होती है। ठीक है, चलिए, ये तो ट्रेनिंग वाली बात हो गई। अब जो अवैध वसूली की जा रही है यहाँ पर, उसका क्या? उसकी हम जांच करा लेंगे। अगर स्पेसिफिक नाम बता दें तो हमें सहूलियत रहेगी। अभी नाम तो आपको मैंने बताया कि इनसे हस्मी जी, हस्मी बेगम जी जो पीड़ित हैं, इनकी अभी आपने बाइट सुनी। मंजू जी जो पीड़ित हैं, उनकी अभी आपने बाइट सुनी। और कितने नाम आपको बताऊं? दून बत्ती जी पीड़ित जो थी, उनकी अभी आपने बाइट सुनी। हम दिखवा रहे हैं। हाँ जी, तो वही चीज है कि जब इस पति का नाम क्या है, पति या पिता का नाम क्या है? बिल्कुल, मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। हमारे साथ संबल से हमारे सहयोगी रामपाल जुड़ गए। रामपाल, या योगेश जी को आप जानकारी दीजिए, ये कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं योगेश जी। रामपाल, रामपाल आप सुन पा रहे हैं? रामपाल आप सुन पा रहे हैं मुझे? योगेश जी, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे सहयोगी से, वो आपको बता देते। लेकिन जिस तरह मैंने पीड़ित की अभी आपकी बाइट सुनाई, एक का नाम दून बत्ती जी था, एक का नाम हस्मी बेगम जी था। अब आप नाम से ही पहचान सकते हैं, एक का नाम मंजू था, एक का नाम
जी, इन नाम को सर्च करके इसकी जांच करके एक्शन लेंगे। लेकिन योगेश जी सवाल ये उठता है, जब मीडिया में इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं तभी आप लोग जांच की बात करते हैं, इसके पहले आपने क्यों जांच नहीं की? मीडिया गलत बोल रहा है, मीडिया किसी एक घटना को 3 महीना बोलेगा, साल भर बोलेगा, तो मीडिया को भी तो पूछ लेना चाहिए। मीडिया इसे चलाने तो आप सच्चाई क्या है मैं तो आपसे बोल रही हूँ। अब आप कह रहे थे यहाँ के लोग जो ग्रामीण है वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। आप सुन लीजिए, मैं आपको बहुत देर से सुन रही थी सर, अब आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। आप नहीं आपको बता सकते हैं, बिना जांच किए कोई निर्णय लेना आसान नहीं है। तो वही अब मैं आपको बता रही हूँ, ऑन एयर आपको बता रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपको गलत नहीं बताऊंगी। वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने ये बोला है कि 3 महीने का प्रशिक्षण दिया गया था लेकिन सिखाया कुछ नहीं गया, अवैध वसूली की। अब आपको और कितनी सच्चाई चाहिए सर? आपको मैंने पीड़ितों की बाइट सुना दी, पीड़ितों की बाइट सुना दी, अब आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, इस पर एक्शन लेंगे। आपने जांच कर ली है क्या? तो वही जांच करी तभी तो मैं आप तक आई हूँ। अगर मैं जांच नहीं करती तो मैं आप तक कैसे पहुँच पाती? जैसा आधार पर बात कर रही हो आप, जी खुद ही पैसा मांगता है, हम ये कहेंगे। आप ये बताइए, अगर मेरे पास समस्या आई है तो हमारा मीडिया का काम है समस्या आपके सामने रखना, समाधान करना आपका काम है, आप अधिकारी हैं, है ना? समस्या का समाधान क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है सर। हमारा काम है आप तक पहुंचाना कि यहाँ पर इस तरह, ये क्षेत्र में इस तरह की समस्या बनी हुई है, तो समस्या का समाधान आपको करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो बोल तो रहे हैं। अब आप बताइए आपकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी योगेश जी? जांच करके अगर सच्चाई निकलती है तो एक्शन लेंगे। सच्चाई निकलती है, किस तरह का एक्शन लेंगे? अब आपको तो मामला संज्ञान में था, अब आपने क्लियर हो गया है सारी चीजें, किस तरह कार्रवाई करेंगे, किस तरह एक्शन लेंगे, एक जानना चाहूंगी मैं आप यहाँ से। यहाँ के लोग जो है, जनता सर परेशान हो रही है, कहीं ना कहीं परेशान हो रही है, इसलिए उन्होंने मीडिया का प्लेटफॉर्म चूज किया कि नहीं हमारी समस्या का समाधान हो पाएगा। योगेश जी, क्योंकि आप बड़ा एकदम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि 3 महीना की ट्रेनिंग लिए हैं। बिल्कुल, जैसा हमारे पास जो जानकारी आई है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे पास तो सर, मैं इतनी देर से आपकी बात सुन रही थी, आपने बोला 1 हफ्ते का यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, मैंने बोला ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह के अधिकारी है यहाँ पर कि नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अधिकारी थे जो अपना जो सही उनको उत्तर देना चाहिए वो उत्तर यहाँ पर नहीं देते हुए आ रहे, और इन्हीं की वजह से शायद यहाँ की जो जनता है वो परेशान होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखें तो ये पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये है जिम्मेदार अधिकारी योगेश कुमार जी, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र आयुक्त के अधिकारी हैं ये, और कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी भी बनती है। रामपाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामपाल, अभी हमने योगेश जी से बात करनी चाहिए तो कहीं ना कहीं वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए, उनको हर चीज की जानकारी चाहिए थी। जब उनको जानकारी मिल गई तो उन्होंने आश्वासन देके बोला कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कितने समय से ये परेशानी चल रही है आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये लगभग 2-3 साल से ये इस तरह की जो है दिक्कत चल रही है, और लगातार जो पात्र लोग हैं, जो शिकायतकर्ता हैं, उनसे ये अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। और जब ये शिकायत करते हैं कहीं किसी जिम्मेदार अधिकारी से, तो वो संतुष्ट जवाब भी नहीं दे पाते, और ना ही उन शिकायतों का कोई निस्तारण कर पाते। उस जो इसमें लिप्त हैं उनके पक्ष में ही रिपोर्ट लगाकर भेज देते हैं, ऐसा कहना है जो लाभार्थी हैं उनका, इस तरीका का कहना है। बिल्कुल रामपाल, यहाँ पर लाभार्थियां जो हैं वो ये कह रहे हैं, जो लाभार्थियां थे यहाँ पर लाभार्थियां जो थे उनका ये कहना है कि प्रशिक्षण जो है 3 महीने का प्रशिक्षण हमको मिलता है, लेकिन जब हमने योगेश जी से बात करी तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब ये बताइए आप कि लाभार्थियां 1 हफ्ते में क्या सीखेंगे? और कहीं ना कहीं जब वो आंसर दे रहे थे, उत्तर दे रहे थे, तो वो संतोषजनक उत्तर नहीं था उनका। इस तरह का उनका बयान अभी हमने सुना, और कहीं ना कहीं वो क्लियर थे, लेकिन वो जानना चाह रहे थे, और इसके बाद जब हमने उनको पीड़ित की बाइट सुनाई तब जाके उनको क्लियर हुआ, लेकिन उनके पास कोई आंसर, सटीक आंसर नहीं था।
ना इस तरीके की शिकायतें कई बार की गई हैं। इस तरीके से हमने भी बात करने की कोशिश की इनके ऑफिस में जाके, लेकिन वो हमको भी संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए और ऊट पटाख जवाब देकर हमको वापस कर दिया गया। और जब हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो शिकायत करता हूं कि बात कैसे रखी जाएगी। सवाल तो इस बात का है और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे मालूम होता है कि ये लिप्त हैं इस मामले में, तो इसलिए संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते और शिकायतों का निस्तारण नहीं कर पाते। बिल्कुल रामपाल, ये समस्या आपसे जानना चाहेंगे कि कितने समय से बनी हुई है? ये लगभग 3 साल हो गए, लगभग 3 साल हो गए और अब वो कह रहे हैं कि जांच। और एक समस्या ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ही ट्रेनिंग संचालक को ये ट्रेनिंग क्यों दी जाती है। और दूसरा सवाल मेरा ये है इन अधिकारियों से जी कि अगर कोई सरकारी दफ्तर है तो उसमें क्यों नहीं वितरित किए जाते ये किटें? बिल्कुल, ये ट्रेनिंग संचालक के पास ही क्यों वितरित किए जाते हैं? वहीं पर क्यों ट्रेनिंग जहाँ चल रही है वहीं पर क्यों वितरित किए जाते हैं? बिल्कुल सरकारी संस्थाएं हैं तो सरकारी दफ्तर में बंटनी चाहिए, ये बिल्कुल आपको बुलाना चाहिए। कहीं ना कहीं रामपाल ये योजना कागजों तक सीमित रह गई है क्योंकि यहाँ पर लाभार्थियों से डायरेक्ट अवैध वसूली की जा रही है। 2000-3000 रुपए यहाँ पर लाभार्थी से लिए जाते हैं, तो फिर इस योजना का मतलब क्या है? योजना का मतलब निःशुल्क ये सभी के लिए जो लाभार्थी हैं उनके लिए ये सरकार ने योजना चलाई थी कि कोई ये मतलब जो लाभार्थी हैं उनको लाभ मिल सके। वो गरीब लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उनका श्रेय ये मिल सके कि वो अपना व्यापार चला पाए इस मामले से और अपना रोजी रोटी का गुजारा कर सकें, ऐसा मामला। इसलिए सरकार ने ये योजना चलाई है और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार लोग यहाँ पर लिप्त हैं और इसीलिए से हमारे साथ में कुछ और जो लाभार्थी हैं वो भी हमारे साथ में इस समय मौजूद है। मैं आपसे काजल मैं डायरेक्ट बात करवाना चाहूंगा, इनसे ही मालूम करना चाहूंगा जो लाभार्थी इस समय हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल राम, उनसे बात करिए और उनकी समस्या सुनिए कि किस तरह यहाँ पर समस्या बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बात करना चाहूंगा, इस समय ये धूमवती हमारे साथ मौजूद है तो मैं इनसे बात करना चाहूंगा। ये क्या मामला है, किस तरीका से ये आपको 2000 रुपये दिए थे मोबाइल जी फॉर्म भरो, मोबाइल मिलेगा, 2000 रुपये जमा करो। अच्छा, फिर उसके बाद आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है उसकी। अच्छा इसकी कहीं आपने पहले भी शिकायत की है तो शिकायत के नाम पर क्या आता है सामने? ऑनलाइन कराई थे, ऑनलाइन कराती शिकायत का जवाब नहीं, निस्तारण नहीं हो पाता। तो कहीं रामपाल, उनसे पहले सबसे पहले ये पूछिए प्रशिक्षण कितने समय का दिया जाता है आपको, कितना? अच्छा, ये प्रशिक्षण है कितने समय का दिया जाता है? 4 महीने का। ये 4 महीने का बता रहे हैं। 4 महीने का, यहाँ पर अधिकारी तो 7 दिन की बात कर रहे हैं। नहीं, 4 महीने का बता रहे हैं, 4 महीने का। ये तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाएंगे ना। बिल्कुल रामपाल, क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कहीं ना कहीं और भी जो लाभार्थी हैं हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। कितने समय का प्रतिशत दिया जाता है? ये क्या नाम है आपका? अच्छा, ये कितने समय का प्रतिशत दिया जाता है? हाँ, 6 दिन का सामान। तो आपको कितने पैसे आपसे लिए गए? 500 रुपये दिए थे। अच्छा, 300 लिए थे। मतलब टोटल कितने पैसे ले लिए होंगे आप तक? अच्छा, इनका ये कहना है कि हमसे 1200 रुपये लिए गए। तो मतलब जिस तरीका से जैसा जिससे बनता है, जैसा जिससे सौदा बनता है उस तरीके से उन लाभार्थियों से पैसे लिए जाते हैं। लेकिन रामपाल, बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस तरह ये पैसे देते हैं तो क्या पहले जांच नहीं करते हैं कि हमसे अवैध वसूली यहाँ पर की जा रही है, या इस संबंध में उन्होंने एक्शन नहीं लिया? उन्होंने किसी से शिकायत की? यहाँ पे जो लाभार्थी खड़े हैं आप उनसे पूछिए कि इस संबंध में आपने किसी से शिकायत की कि आपसे इस तरह की वसूली की जा रही है? ठीक है, बिल्कुल। क्या आपने इस तरह की शिकायत की कहीं? अच्छा, आपका क्या नाम है? अच्छा, तो ये कितने समय का प्रशिक्षण है? 6 महीने का है। तो कितने पैसे आपसे लिए गए होंगे? 1000 रुपये। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत की क्या कहीं? शिकायत नहीं की। अच्छा, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हमने शिकायत नहीं की और कुछ जो लाभार्थी आवाज उठा रहे हैं उनको भी धमकाने का काम किया जा रहा है इस मामले में। बिल्कुल, क्योंकि आपने किसी अधिकारी से आपकी चर्चा हुई रामपाल अब तक?
हाँ, मेरी बात हुई थी। मेरी जो सहायक नेहा सिंह है, जो उनसे भी बात हुई थी जी। उद्योग उपायुक्त है जो, जी उद्योग उपायुक्त, उनसे बात हुई थी, तो वो भी संतुष्ट जवाब नहीं दे पाई। और वो भी ये इस तरीका की बात कर रही थी कि हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो तो अपनी खाना पूर्ति करके, अपना नौकरी के नाम पर खाना पूर्ति करके चली जाती है वापस। बिल्कुल, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिला अधिकारी संभल के जो मनीष बंसल हैं, उनके नाम पर भी डिप्टी कलेक्टर को शिकायती पत्र सौंपा गया था इस संबंध में। हाँ, बिल्कुल। जब ये एक महिला थी जो शिकायत करने आई थी और हम उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, तो ये शिकायत हमने इनसे बात की तो इस तरीका की सामने आई कि हमने देखा तो हमने सोचा ये गंभीर मामला है। तो लेकिन जब रामपाल हमारी टीम ने इनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारा फोन भी रिसीव करना जरूरी नहीं समझा। अब ये सोचिए कि कितनी बड़ी यहाँ पर मिलीभगत सामने आ रही है कि जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो ही इस मामले को संज्ञान में नहीं लेंगे तो आखिर जनता कहाँ जाएगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, परिणाम फिर जनता के सामने होंगे अगर इस तरह की तस्वीरें निकल के आएगी तो। बिल्कुल काजल, मैं बताना चाहूंगा ये कहीं ना कहीं ये सरकार की छवि पर बहुत बड़ा बच्चा लगाने का काम बिल्कुल किया जा रहा है। क्योंकि रामपाल हम देखते हैं कि सरकार तो कई सारी योजनाएं संचालित करती है। बिल्कुल रामपाल, क्योंकि सरकार तो कई सारी योजनाएं संचालित करती है लेकिन उन योजनाओं का लाभ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है। बिल्कुल लाभार्थियों से ये अवैध वसूली करना इस सरकार में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कितने साफ तौर पर है देखा जा सकता है कि काजल जो अधिकारी हैं इनका जवाब देने में पीछे क्यों हट रहे हैं, इसके पीछे का मतलब क्या है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ नुमाइंदे सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है, भ्रष्टाचार यहाँ पर खुलेआम चलता नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे अधिकारियों पर आज तक कार्रवाई नहीं की जा रही है, लाभार्थियों से अवैध वसूली की जा रही है। अब देखना होगा कि ऐसे अधिकारियों पर कब तक और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।